Welcome to Excellent Upskills. Hope you all are doing good. Children, from today onwards, I will be asking you few questions related to the video. And if you will watch the video carefully, you will find the answers here only. This ways, it will be a recapitulation of the topic which you have learned in this video. Now, what you have to do, just go to the comment section and there you will find few questions. Comment your answers there. So, best of luck to all and watch the video carefully. So children, today we are going to read a chapter from the class 7th science book. Chapter number is 5 and the topic is acids, base and salts. So children, let's start reading of the chapter. We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar. हम अपनी रूटीन लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं. लेमन, यू नो द मीनिंग. टैमरिन मीन्स इमली. एंड कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर. विनेगर मीन्स सिरका. डू दे हैव द कॉमन टेस्ट? सेम टेस्ट? चिल्ड्रन, आपने कभी इन चीज़ों का टेस्ट किया है? क्या इन सब चीज़ों का टेस्ट सेम होता है? लेट अस रिकॉल टेस्ट of some edible substances listed in table 5.1. आइए 5.1 टेबल में हम कुछ substances देखते हैं. These are edible. Edible means जो चीज़ें हम खा सकते हैं. हमें इनके टेस्ट के बारे में फाइंड आउट करना है whether they are sour, bitter or any other taste. So here you can read the substances. If you have not tasted any of these substances, taste it now and enter the result. And what caution is given here? Do not taste anything unless asked to do so, and do not touch anything unless asked to do so. See children, while doing experiment, क्योंकि अभी आप लोग बहुत क्यूरियस हैं, नया नया केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, तो आप लोग एक्साइटेड हो जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए और इन चीज़ों को प्रैक्टिकल करने के लिए. बट डू इट अंडर योर पेरेंट्स गाइडेंस, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ. जो ही चीज़ें इसमें मेंशन की हैं, सिंस ये एडिबल हैं इसीलिए आप इनको टेस्ट कर सकते हैं, वो भी स्मॉल क्वांटिटीज़ में. और इसके अलावा कोई नई चीज़ पर आप एक्सपेरिमेंट नहीं कीजिए, और अगर करते हैं तो इट शुड बी अंडर एडल्ट गाइडेंस. इट शुड बी अंडर एडल्ट सुपरविजन. You find that some of these substances taste sour, some taste bitter, some taste sweet and some taste salty. So, इन सब substances में से कोई sour भी हो सकते हैं, कोई bitter भी हो सकते हैं, कोई sweet taste भी हो सकते हैं और salty भी. Sour means खट्टा. Acids and bases. Curd, lemon juice, orange juice and vinegar taste sour. इनके टेस्ट कैसे होते हैं? सार, खट्टे खट्टे. आपने देखा है लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, इन सब के टेस्ट आपको थोड़े से खट्टापन लिए हुए होते हैं. दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सार बिकॉज दे कंटेन्स एसिड्स. इनके टेस्ट सार क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें एसिड्स होते हैं. द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक. और इनका केमिकल नेचर कैसा होता है? एसिडिक. The word acid comes from the Latin word acer, which means sour. और ये कहाँ से derived है? Latin word से, which is acer, and its meaning is sour. The acids in these substances are natural acids. क्योंकि ये natural obtained हमें food items हैं, ये तो इनकी जो acids होते हैं वो भी natural होते हैं, not lab made. ये lab में नहीं बनते इनकी chemicals, ये हमें नेचर से ही प्रोवाइडेड है. वॉट अबाउट बेकिंग सोडा? डज इट ऑल्सो टेस्ट सार? आपने कभी बेकिंग सोडा को पिंच से भी बहुत कम आप टेस्ट करके देखिए ऑन द टिप ऑफ योर टंग. क्या इसका टेस्ट सार होता है? इफ नॉट, वॉट इज इट्स टेस्ट? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सार, इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड इन इट. अगर कोई चीज़ का टेस्ट खट्टा नहीं है, इट मीन्स उसमें कोई एसिड नहीं है प्रेजेंट.
इट इज़ बिटर इन टेस्ट. एक्चुअल में बेकिंग सोडा का टेस्ट कैसा होता है? बिटर. इफ़ यू रब इट सोल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील्स सोपी. अगर आप उसे फिंगर्स में रब करेंगे, थोड़ा लिक्विड उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स ऐड करके, सो आप उसका कंसिस्टेंसी कैसी पाएंगे? थोड़ा सा सोपी होता है उसको टच करना. जनरली सब्सटेंसेस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस. सो बेसिस की क्या क्वालिटी होती है कि वो थोड़ा बिटर होते हैं टेस्ट में और सोपी टू टच होते हैं. ओके. द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक. और इन सब्सटेंसेस का नेचर कैसा होता है? बेसिक. इफ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर. अब क्या क्वेश्चन आता है, कुछ चीज़ें तो हम लोग टेस्ट कर लेते हैं इजीली और हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये एसिड है इनका नेचर या इनका नेचर बेसिस है. और उन चीज़ों का क्या होगा जिनको हम टेस्ट ही नहीं कर सकते हैं, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. इसीलिए कुछ बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनके साथ हम इनको मिक्स एंड मैच करके फाइंड आउट करते हैं, टेस्ट करके पता लगाते हैं कि वेदर दे आर एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर. These substances are known as indicators. इनको हम क्या बोलते हैं? Indicators. The indicators change their color when added to a solution containing an acidic or a basic substance. Indicators क्या होते हैं? बहुत easy है ना, आप इसको अपने व्हीकल के इंडिकेटर जैसा आप समझ लीजिए. ये हमें क्या इंडिकेट करते हैं? अगर ये एसिड वाले सॉल्यूशन में हम इनको ऐड करते हैं तो इनका कलर कुछ और होगा, और अगर इनको बेसिक सब्सटेंस में ऐड करेंगे तो इनका कलर कुछ और होगा. सो दे बेसिकली दे आर द इंडिकेटर्स टू टेल अस वेदर सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक. नाउ व्हाट आर दीज इंडिकेटर्स? टर्मरिक. टर्मरिक मीन्स हल्दी. लिटमस. चाइना रोज पेटल्स और यू मे कॉल देम गुड़हल. गुड़हल के फूल. etc. are some of the naturally occurring indicators. ये वो indicators हैं जो हमें नेचर में ही मिले हुए हैं. Now let's read this chart. Name of acid and found in. विनेगर में हमें कौन सा एसिड मिलता है? सिरके में एसिटिक एसिड. एंड स्टिंग. जब हमें एक एंट हमें काट लेता है, बाइट करता है हमारे, तो कौन सा एसिड रिलीज करते हैं? फॉर्मिक एसिड. Citrus fruits such as oranges, lemons, etc. Citrus means खट्टे फल. उनमें कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड. कर्ड. कर्ड में we find lactic acid. Spinach, oxalic acid. आंवला और citrus foods, ascorbic acid और vitamin C. Tamarind, imli, grapes, unripe mangoes, etc. contains tartaric acid. All these acids mentioned above occur in nature. ये सब हमें कहाँ मिलते हैं? नेचर से ही मिल जाते हैं. Name of the bases and found in. Calcium hydroxide, ये बेस है, found in lime water. Window cleaner में we get ammonium hydroxide. Soap में sodium hydroxide और potassium hydroxide. And milk of magnesia contains magnesium hydroxide. So children, this chart is very much important. You have to learn it for the objective questions. Natural indicators around us. अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिटमस के बारे में. A natural dye. ये क्या है? एक natural dye है जो हमें नेचर से ही मिली है. The most commonly used natural indicator is litmus. It is extracted from lichens. ये हमें कहाँ से मिलता है? lichen से. You can see here. It has a mauve purple color in distilled water. Distilled water में इसका actual color क्या होता है? Mauve, or you can say it purple. But when added to an acidic solution, it turns red. एसिडिक सॉल्यूशन में जाके इसका कलर कैसा चेंज हो जाता है? रेड में. एंड व्हेन
added to a basic solution, it turns into blue. सो एसिडिक में ये रेड कलर ले लेता है और बेसिक में ब्लू, क्योंकि एक इंडिकेटर है, सिर्फ इसको अगर हम उसमें ऐड करने से हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है. इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर नोन एज लिटमस पेपर. ये मार्केट में हमें मोस्टली या तो सॉल्यूशन फॉर्म में मिलता है या जनरली ये स्ट्रिप्स फॉर्म में मिलता है, जिसको हम लिटमस पेपर स्ट्रिप्स बोलते हैं. Generally, it is available as red and blue litmus paper. Here you can see it. ऐसी strips आती है मार्केट में, ये red litmus paper है और ये blue litmus paper है. So it is available from lichens. Now see the activity 1. Mix some water with lemon juice in a plastic cup. Put a drop of above solution on a strip of red litmus paper with the help of a dropper. अब लेमन जूस का एक सॉल्यूशन है हमारे पास, हम एक ड्रॉप लेंगे और किस पर डालेंगे इसको, रेड लिटमस पेपर पे, विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर. इज देयर एनी चेंज इन कलर? अब आप उसका कलर में कुछ चेंज नोटिस करेंगे. रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर ऑल्सो. नोट डाउन इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर. अब दोनों की हम जो भी हम नोट कर रहे हैं उसको हम रिकॉर्ड करेंगे कहीं. परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस. पहले हमने लाइम वाटर के साथ की, नाउ वी विल डू विद टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक्स. एरेटेड ड्रिंक्स मतलब जो कोल्ड ड्रिंक्स आप लोग पीते हैं. सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा solution, milk of magnesia, washing soda solution और lime water. So इतने सारे ये वेरियस डिफरेंट सॉल्यूशंस दिए हैं, इनके साथ भी आप इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई कीजिए. इफ पॉसिबल मेक सॉल्यूशंस इन डिस्टिल्ड वाटर. नाउ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस एज इन टेबल 2. हियर यू कैन सी, ऐसा आप चार्ट बनाएंगे एंड यू कैन नोट डाउन the readings. In your table, are there any substances on which litmus had no effect? Name those substances. ऐसा भी हुआ होगा कि एक्सपेरिमेंट किया होगा कि या तो रेड लिटमस पेपर पे भी उसका कोई इफेक्ट नहीं आया होगा और ब्लू लिटमस पर भी नहीं आया होगा. सो उन सब्सटेंसेस को हम अलग से नोट डाउन करेंगे जिन पे कोई भी चेंजेस नहीं आया. The solutions which do not change the color of either red or blue litmus paper are known as neutral solutions. इनको हम क्या बोलते हैं, neutral solutions. या तो acid reaction होगा या base reaction होगा. अगर ये दोनों नहीं होते, कुछ भी नहीं change होता, then it is neutral solution. These substances are neither acidic nor basic. ना तो ये acidic है और ना ही ये बेसिक है. यहाँ पर लाइम वाटर बनाना बताया है. टू प्रिपेयर लाइम वाटर, टेक सम वाटर इन अ टम्बलर एंड ऐड सम लाइम चूना इनटू इट. ये आप किसी भी पान शॉप पे मिल जाता है या किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पे मिल जाएगा, चूना और लाइम करके. स्टिर द सॉल्यूशन एंड कीप इट फॉर सम टाइम. इसको स्टिर करेंगे और कुछ टाइम के लिए हम इसको रखा छोड़ देंगे. पोर अ लिटिल फ्रॉम द टॉप. दिस इज लाइम वाटर. पोर अ लिटिल फ्रॉम द टॉप मीन्स जब वाटर स्टेबल हो जाता है ना कुछ दिन रखे हुए, तो उसको हम जब यूज़ करेंगे फॉर एक्सपेरिमेंट, उसको हिलाएंगे नहीं, शेक नहीं करेंगे, अदरवाइज वापस नीचे से लाइम चूना जो है वो ऊपर वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा. सो उसको स्टेबली रहने देंगे और ऊपर से हम बस उसका वाटर यूज़ करेंगे. नाउ वील सी विथ टर्मरिक. टर्मरिक इज अनदर न्यूट्रल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर. सो अब नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है हमारा, टर्मरिक. टर्मरिक मीन्स हल्दी. टेक अ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर. हम कितना लेंगे, 1 टेबल स्पून हम हल्दी पाउडर लेंगे. एड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट. थोड़ा सा वाटर ऐड करके पेस्ट सॉल्यूशन बनाएंगे, उसका पेस्ट जैसी कंसिस्टेंसी. मेक टर्मरिक पेपर by depositing turmeric paste on blotting paper, filter paper and drying it.
अब हम एक टर्मरिक पेस्ट तैयार करेंगे। कैसे? एक पेपर लेंगे, ब्लोटिंग पेपर लिया हमने, उसके ऊपर टर्मरिक का पेस्ट स्प्रेड करके उसको ड्राई कर लेंगे, तो वो टर्मरिक पेपर हमारा तैयार हो जाएगा। कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ दिस येलो पेपर ऑब्टेन्ड, क्योंकि हमने उस पर हल्दी लगाई है तो उसका पेपर कैसा हो जाएगा? येलो कलर हो जाएगा। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। अब हम क्या डालेंगे? उसके ऊपर सोप सोल्यूशन की एक ड्रॉप डालेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? Similarly, test of solutions listed in table 5.3 and note down your observations. अब हम सेम वही टेस्ट फिर उन सब चीज़ों के साथ भी उस टर्मरिक पेपर पे करेंगे। You may try solutions of other substances also. See, this chapter is more of experiments. आप खूब सारे experiments कर सकते हैं, but do it under your parents' guidance और बहुत carefully आपको यूज़ करना है, और कुछ भी नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ आपको ट्राई नहीं करने हैं। जो चैप्टर में दिया है सिर्फ उसी के साथ, बिकॉज यहाँ आपको सब सेफ एंड साउंड चीज़ें जो नेचुरली ऑब्टेन्ड हैं उन्हीं के साथ आपको करने के लिए बोला है। आपको कोई नई नई चीज़ें लेकर एक्सपेरिमेंट नहीं करना है जो आपके लिए कुछ नुकसान हो जाए। नाउ नेक्स्ट इज चाइना रोज इंडिकेटर। फर्स्ट रीड दिस बॉक्स। You can prepare a greeting card for your mother on your birthday. Apply turmeric paste on a sheet of plain white paper and dry it. अभी हमने turmeric paper तैयार किया था, सेम वेज हम एक फिर से turmeric paper तैयार करेंगे। Draw a beautiful flower with soapy solution with the help of a cotton bud. और हम soap solution लेंगे cotton bud पे और हम उससे एक flower draw करते जाएंगे। You will get a beautiful greeting card. You can see here in the पिक्चर आपको एक रेड कलर फ्लावर मिलना शुरू हो गया है ना। जैसे ही हल्दी टर्मरिक से सोपी सॉल्यूशन का कांटेक्ट आता है तो वो रेड कलर में चेंज होने लगता है। इवन हियर ऑल्सो इट इज मेंशन। नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई अ टर्मरिक स्टेन ऑन माई वाइट शर्ट इज टर्न टू रेड व्हेन इट इज़ वॉश्ड विद सोप। आपने देखा है, अगर आपने कुछ खाना खाया या कुछ भी आपके ऊपर कोई सब्जी गिर गई तो वो येलो स्टेन होता है उसका, पर जब वो अगर सोपी सॉल्यूशन में वॉश कर लेते हैं तो वो स्टेन रेड में चेंज हो जाता है। इट इज़ बिकॉज द सोप सॉल्यूशन इज बेसिक। इससे पता चलता है कि सोप सॉल्यूशन जो है वो बेसिक है, ना कि एसिडिक। नाउ नेक्स्ट इज चाइना रोज एज इंडिकेटर। गुड़हल का फूल। कलेक्ट सम चाइना रोज गुड़हल पेटल्स एंड प्लेस देम इन अ बीकर। उन्हें हम कुछ पेटल्स को इकट्ठा करेंगे और बीकर में उनको प्लेस करेंगे। एड सम वार्म वाटर। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड। और उसमें हम थोड़ा सा वार्म वाटर ऐड करेंगे, उससे क्या होगा, जो फ्लावर का कलर है वो उसमें से रिलीज हो जाएगा, और उसको कुछ देर छोड़ देंगे जब तक वाटर कलर्ड नहीं हो जाए। यूज़ द कलर्ड वाटर एज इंडिकेटर। अब हमारा ये इंडिकेटर का काम करेगा, हम उससे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। एड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशंस गिवन इन टेबल 5.4। सी हियर अ टेबल इज गिवन। यहाँ कुछ आइटम्स मेंशन्ड हैं, इन पर हम रखेंगे। फर्स्ट हम उसका इनिशियल कलर, जो उसका पहले कलर था और जो उसका चेंज होने के बाद कलर होगा, वो हम नोट डाउन करेंगे। What is the effect of the indicator on acidic, basic and neutral solutions? क्या इफेक्ट होगा? China rose indicator turns acidic solutions to dark pink और magenta. Acidic को किस में चेंज कर देता है ये? Dark pink, और you can say it magenta. And basic solutions to green color में. So China rose किस में चेंज कर रहा है एसिड को? डार्क पिंक कलर में, और बेसिक सॉल्यूशंस को ग्रीन कलर में। पहेली brought the following riddle for you. अब पहेली कुछ riddles लेकर आए हैं which you have to find out. Coffee is brown and bitter in taste. Is it an acid or a base? Don't give the answer without any test. You are in the dark with its taste. और आप कॉफ़ी के साथ भी एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकते हैं। Now next is activity number 5.4. The teacher is requested to get the dilute solutions of the following chemicals from his or her school laboratory or from a nearby school.
ये एक्सपेरिमेंट्स जो होने हैं वो टीचर सुपरविजन में होने हैं। फर्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यू मे कॉल इट लाइम वाटर। टीचर ये सब केमिकल्स को लेकर अवेलेबल आपको कराएंगे, बट बी केयरफुल एंड डू इट अंडर योर टीचर्स गाइडेंस। और इस तरह से आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है टू नोट डाउन द ऑब्जर्वेशंस। डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ द 3 इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ द सॉल्यूशंस। और इनके साथ भी हम कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स जैसे हमने ऊपर किए हैं विद द हेल्प ऑफ टर्मरिक, चाइना रोज पेटल्स। Now next is neutralization. We have learned that acids turns blue litmus red and bases turns red litmus blue. Let us see what happens when an acid is mixed with a base. अब क्या होगा अगर हम अब एसिड को ही बेस के साथ मिक्स करें तो क्या इफेक्ट आएगा? We are going to use an indicator you have not used so far. अब हम वो इंडिकेटर्स यूज करेंगे जो अब तक हमने यूज नहीं किए हैं। इसको बोलते हैं phenolphthalein. This is the word. Now to be demonstrated by the teacher in the class. Fill 1/4 of a test tube with dilute hydrochloric acid. Note down its color. अब हमने 1/4 टेस्ट ट्यूब फिल की है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। उसका कलर हम पहले एक्सपेरिमेंट से पहले नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन द कलर ऑफ phenolphthalein सॉल्यूशन ऑल्सो, और इसका कलर भी हम नोट डाउन करेंगे। एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। अब इसमें 2-3 ड्रॉप्स हम ऐड करेंगे। शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। अब एसिड के साथ जब हम इसकी 2-3 ड्रॉप्स इस इंडिकेटर की हम ऐड करेंगे तो उसको शेक करेंगे। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ एसिड? अब आप क्या कोई चेंज देखते हैं एसिड के कलर में? Add to the acidic solution a drop of sodium hydroxide solution by a dropper. अब इस एसिड सॉल्यूशन में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की ड्रॉप ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। Stir the test tube gently. Is there any change in the color of the solution? अब हम इस ऑब्जर्वेशन को भी नोट करेंगे। Continue adding the sodium hydroxide solution drop by drop while stirring till the pink color just appears. और हम तब तक एक एक ड्रॉप ऐड करते रहेंगे और उसको स्टिर करते रहेंगे टेस्ट ट्यूब को जब तक उसमें पिंक कलर नहीं आ जाए। Now add some more and 1 more drop of dilute hydrochloric acid. What do you observe? अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे? जब पिंक कलर आ जाएगा हम इसमें एक ड्रॉप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक की एसिड करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया था। द सोल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस। अब फिर से वो सोल्यूशन क्या हो गया है? फिर कलरलेस हो गया है। अगेन एड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। अब हम फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की ऐड करेंगे। इज देयर एनी चेंज इन कलर? द सोल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक इन कलर। सो क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि जब भी हम एक एसिड में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं वो कलरलेस हो जाता है, और जब भी हम उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है। ये अगेन एंड अगेन रिपीट हुए जा रहा है। इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन सॉल्यूशन इज बेसिक phenolphthalein गिव्स अ पिंक कलर। अगर इससे क्या पता चलता है? अगर सॉल्यूशन बेसिक है, अगर वो बेसिक नेचर में है तो phenolphthalein जो है वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक, अगर सॉल्यूशन एसिडिक है इट रिमेन्स कलरलेस, और अगर वो एसिडिक नेचर में है तो उसका कलर वो कलरलेस हो जाता है। When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. अब क्या पता चलता है एक्सपेरिमेंट से कि जब भी एक एसिडिक सॉल्यूशन मिक्स किया जाता है बेसिक सॉल्यूशन के साथ, सो वो सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है।
When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amounts, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed. उनकी दोनों की जो नेचर है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और न्यूट्रलाइज हो जाती है. द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक. ना तो वो एसिडिक रहता है और ना ही वो बेसिक रहता है. टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन. जब हम न्यूट्रलाइजेशन ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे ना, तब उसको टेस्ट ट्यूब को आप जल्दी से होल्ड करके देखिए. वॉट डू यू ऑब्जर्व? क्या नोट करते हैं आप? इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व्ड. तब उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है जब भी न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होगा. द इवॉल्व्ड हीट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर. और जो मिक्सचर उसमें है उसका टेम्परेचर राइज होकर एक उसमें हीट प्रोड्यूस होगी. इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. और एक नया सब्सटेंस बनता है जब भी हम उनको न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड्स और बेसिस को. और वो क्या होता है? दिस इज कॉल्ड सॉल्ट. सॉल्ट में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर. Thus, neutralization can be defined as follows. Salt acidic भी हो सकता है, basic भी हो सकता है, neutral भी हो सकता है. अब न्यूट्रलाइजेशन की हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? The reaction between an acid and a base is known as neutralization. हमने एसिड और बेस को जब आपस में रिएक्ट किया तो जो हुआ प्रोसेस उसको न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे. Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. अब जो हमें सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा वो सॉल्ट होगा. वाटर इसलिए क्योंकि वो कलरलेस है, वाटर टेक्सचर है उसका लिक्विड, और हीट प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन. सो इसकी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? एसिड प्लस बेस, इन दोनों को हमने ऐड किया. क्या क्या जनरेट हुआ? एरो मीन्स क्या जनरेट हुआ? सॉल्ट हुआ, वाटर हुआ और हीट इवॉल्व हुई. द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल. अब इसका एक एग्जाम्पल है विच कैन कम इन इक्वेशन फॉर्म और फिल इन द ब्लैंक फॉर्म में भी आ सकता है एग्जाम में. सो लर्न इट. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम NaOH बोलते हैं. नाउ हम इनकी इक्वेशन बनाते हैं. सोडियम, अब क्या जनरेट हुआ? सोडियम क्लोराइड NaCl और वाटर. सो HCl प्लस NaOH जनरेट्स NaCl एंड H2O. NaCl सोडियम क्लोराइड जो आप सॉल्ट यूज़ करते हैं उसका केमिकल फॉर्मूला है, और वाटर H2O बोलते हैं वाटर को. बूजो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर. Will the reaction mixture becomes hot or cool? बूजो ने क्या किया? बूजो ने लाइम वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया. क्या उसका रिएक्शन हॉट होगा या कोल्ड होगा? क्योंकि ये रिएक्शन एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, इसमें न्यूट्रलाइजेशन होगा तो इसमें बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होगी. नाउ नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ. इनडाइजेशन. अब हम कैसे न्यूट्रलाइजेशन को अपनी डे टू डे लाइफ में नोट करते हैं? फर्स्ट, इनडाइजेशन. आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हमारे स्टमक में कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड. और ये हमारा खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 2, बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज इनडाइजेशन. एक लिमिट तक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ गुड फॉर आवर स्टमक, बट अगर कई बार हम ज़्यादा एसिडिक खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा जंक या स्टेल फूड खाते हैं, तो हमारी बॉडी में ये एसिड ज़्यादा बन जाता है और ये हमारी बॉडी में इनडाइजेशन कर देता है. समटाइम्स इनडाइजेशन इज़ पेनफुल, और इससे हमारे स्टमक एक भी हो सकता है. टू रिलीव इनडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. फिर इस इंडाइजेशन को दूर करने के लिए आपने देखा है हम नॉर्मली एंटासिड खा लेते हैं, उसकी टैबलेट फॉर्म में भी आती है, अदरवाइज एक मिल्क फॉर्म में भी आती है बॉटल में, लिक्विड फॉर्म में. दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और उसका केमिकल नेम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड. सो किस किस के साथ हुआ ये?
हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हमने जब एंटासिड को रिएक्ट किया तो क्या हुआ, न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट हुआ. नाउ नेक्स्ट इज ant bite. When an ant bites, it injects the acidic liquid formic acid. तो जब एक एंट हमारे बाइट करती है, उसको इंजेक्ट करती है हमारे कहीं, तो एक एसिडिक लिक्विड जो कि फॉर्मिक एसिड होता है इनटू द स्किन, वो क्या रिलीज करती है, फॉर्मिक एसिड हमारी स्किन में. द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा. आपने देखा है ना, जब भी हमारा एंट बाइट करती है तो जल्दी से उस पर बेकिंग सोडा रब कर देते हैं. वो इसीलिए करते हैं कि उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाए. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलामाइन सॉल्यूशन विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट, इनको रब किया जाता है जब हमें एंट बाइट करती है, जिससे वो इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाए और हमारी बॉडी में उसका कोई रिएक्शन नहीं हो. नाउ सॉइल ट्रीटमेंट. एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक. बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स जब हम लोग यूज़ करते हैं तो सॉइल का टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है. प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज ईदर टू एसिडिक और टू बेसिक. या तो सॉइल में कुछ है ही नहीं न्यूट्रिएंट, बहुत बेसिक सॉइल है, तो भी प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे. और बहुत ज़्यादा हमने उसको फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करके एसिडिक बना दिया, तो भी प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे. व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक, इट इज़ ट्रीटेड विद बेसिस लाइक क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सी, आप ये नेम्स पढ़िए और उनके केमिकल नेम्स ये भी आपको याद करने होंगे. दीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. इफ द सॉइल इज बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट इज एडेड टू इट. अगर एसिडिक है तो हम क्या यूज़ करेंगे, ये चीज़ें यूज़ करेंगे, क्विकलाइन और स्लेक्ड लाइम. और अगर सॉइल बहुत बेसिक है तो उसमें हम कंपोस्ट मिलाते हैं, या ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी मिला सकते हैं जो हमारे किचन से ही वेस्ट से तैयार होता है, और इधर वी कैन गेट अ मार्केट बॉट वन. ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेज एसिड्स विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल. और उससे जो ऑर्गेनिक मैटर से जो एसिड रिलीज होता है वो सॉइल को न्यूट्रलाइज कर देता है. फैक्ट्री वेस्ट. द वेस्ट ऑफ मेनी फैक्ट्रीज कंटेन्स एसिड्स. बहुत सारी फैक्ट्रीज से वेस्ट रिलीज होता है. If they are allowed to flow into the water bodies, the acids will kill fish and other organisms. अगर वो सेम उनका जो लिक्विड वेस्ट है, अगर हम सीधा नदियों में छोड़ देंगे, उसको सीज में, पॉन्ड्स में छोड़ देंगे, तो वहाँ कोई वाटर बॉडी सर्वाइव ही नहीं करेगी, और इवन पानी में भी उसका बहुत ज़्यादा पॉइजन फैल जाएगा. द एसिड वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस. इसीलिए फैक्ट्री पर्सनस को, जो फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, उससे उन्हें इंस्ट्रक्शन होती है कि वो जब उसको रिलीज करें वेस्ट को बाहर, तो उसको पहले उसको न्यूट्रलाइज करके तब उसको रिलीज करें. नाउ चिल्ड्रन, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. लेट्स डू सम एक्सरसाइजेस. अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर्स. इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. व्हाट इज इट्स नेचर? अमोनिया को जब हम रेड लिटमस पेपर के साथ, उस इंडिकेटर के साथ उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाता है, रेड कलर ब्लू में. तो उसकी क्या नेचर होगी? बेसिक. नेम द सोर्सेज फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड. व्हाट इज इट्स यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन? हमने भी चैप्टर में पढ़ा था, लाइकन्स से हमें ये डिराइव होता है लिटमस सॉल्यूशन. और इसको यूज कैसे करते हैं? टू डिटरमाइन द सोल्यूशन एज एसिडिक और बेसिक. इसका क्या यूज होता है एक्सपेरिमेंट करने में? इट इज यूज्ड एज ए इंडिकेटर टू फाइंड आउट वेदर द सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक. इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल? हाउ वुड यू वेरीफाई इट? इसको हम न्यूट्रल कहेंगे क्योंकि इसमें कोई कलर चेंज नहीं होता है. ये नॉर्मल अपना, ना तो एसिड में चेंज होता है इसका कलर एसिड के साथ, ना बेसिक्स के साथ. सो इट इज ऑफ न्यूट्रल नेचर. True and false. Nitric acid turns red litmus blue. No, it's false. Since it's an acid, it will not change the color of litmus paper. Sodium hydroxide turns blue litmus red. Again, it is false. Sodium hydroxide and hydrochloric acid
neutralize each other and form salt and water. This is true. as एसिड और बेस का जो हम इसको रिएक्ट करते हैं तो ये न्यूट्रलाइज हो जाता है. Indicator is a substance which shows different colors in acidic and basic solutions. Yes, it is true. Indicator help करते हैं हमें find out करने में कि जो solution है वो acidic है या basic है nature में. Tooth decay is caused by the presence of a base. False. Tooth decay हमेशा acidic reaction होता है. Now children, watch the video carefully and answer to my questions in the comment box. Keep learning and please do share the channel with your family and friends. Like the video and subscribe my channel for the latest notifications. Bye to everyone.